मम्मी जी खेत में काम कर रही हैं और मुझसे बोल रही थी चाय बना दे। फिर मैंने उनके लिए गैस चालू करके चाय बनने रखी और उसमें चीनी, चाय पत्ती वगैरह डाल के फिर वो उबलने लगी। उसमें मैंने दूध डाल दिया। फिर उसके बाद चाय उबलने लगी। फिर चाय उबलती रही। उसके बाद मैं ट्रे ढूंढने लगी। फिर मेरे को ट्रे मिली नहीं। फिर मैंने प्लेट को निकाला और फिर चाय को देखा, चाय बन गई थी। फिर मैंने गैस बंद की। फिर उसके बाद चाय छान कर मैंने गिलास में डाल दी। फिर चाय लेके मैं चल पड़ी। फिर बाहर बरामदे में ये देखो मुन्नी लेट रही थी, ये रोने लगी थी। फिर मैंने चुप कराई। फिर ये नहीं चुपी। फिर मैं चाय लेके चल पड़ी। फिर चाय देने को चली गई। फिर मैं पहुंची चाय लेके। फिर परू भी उधर ही खेल रही थी। फिर मैंने मम्मी जी को चाय दी और अपनी बहन को भी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से परू को दी, लेकिन परू जितने भी हस्बैंड ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ चिड़चिड़ी है, मुंह सड़ा के रखती है, घर में घुसते ही कलेश करती है, वो लोग ना उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश ही नहीं करते। छोटी छोटी चीजें जो हस्बैंड महीनों से करते आ रहे हैं, वो है वाइफ के कॉल को इग्नोर करना। वाइफ अगर अपनी दिल की बात कुछ बताना चाह रही है तो एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना। सपोज वो कभी गुस्से में है ना, भड़क गई अपने हस्बैंड पे, तो वहां से उठ के चले जाना। ऑफिस से घर पे आते ही ये बोलना कि मैं बहुत थक गया हूँ, खाना दे दो जल्दी से, और खा के चुपचाप सो जाना। ये सारी चीजें ना महीनों से, सालों से होता जा रहा होता है एक वाइफ के साथ। वाइफ कभी भी एक दिन में चिड़चिड़ी नहीं होगी। ये बहुत महीनों का जमा हुआ गुस्सा, जमा हुआ इग्नोरेंस होता है, जो एक हस्बैंड नहीं समझ पाता। और अगर ये छोटे छोटे बदलाव एक हस्बैंड अपनी लाइफ में ले आए ना, तो गारंटी है दुनिया की कोई भी पत्नी चिड़चिड़ी नहीं कहलाएगी।